डर के आगे जीत है। जब हम डर के बारे में बात करते हैं तो अक्सर यह हमारे मन में पहली बार पैदा होने वाले उन विचारों और भावनाओं से जुड़ा होता है जो हमें किसी नई चुनौती का सामना करते वक्त महसूस होते हैं। डर एक ऐसा एहसास है जो हमारे अंदर स्वतः पैदा हो जाता है और यह हमें कई बार अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति हिचकिचाहट का सामना कराता है। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि डर के आगे दरअसल जीत है? यही सच है। डर सिर्फ एक आंतरिक भावना है जो हमारे अंदर की ताकत और आत्मविश्वास को दबाने की कोशिश करती है। असल में डर का सामना करना ही असली सफलता की शुरुआत है। सोचिए, अगर आप किसी नई चुनौती का सामना करने से डरते हैं तो क्या आप कभी उस चुनौती को पार कर पाएंगे? क्या आप कभी किसी नए रास्ते पर कदम रख पाएंगे? नहीं, क्योंकि डर आपको रुकने पर मजबूर करता है। लेकिन जब आप इस डर का सामना करते हैं, जब आप अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हैं, तभी असली जीत मिलती है। डर को पार करने की प्रक्रिया ही हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, और वह ताकत है हमारी इच्छाशक्ति और हमारा आत्मविश्वास। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम डर से बचने की कोशिश करते हैं तो हमारी यात्रा धीमी और मुश्किल हो जाती है? जैसे ही हम डर का सामना करते हैं, हम अचानक से महसूस करते हैं कि हम उस डर से कहीं अधिक ताकतवर हैं। किसी ने एक बार कहा था, जब तक आप डर का सामना नहीं करते, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। जब आप डर के सामने खड़े होते हैं और अपने डर को चुनौती देते हैं, तो वह डर धीरे धीरे छोटे होते हुए गायब हो जाता है और आप उस स्थिति में खुद को विजेता महसूस करते हैं। यहाँ एक उदाहरण ले लीजिए। एक व्यक्ति था जो अपने जीवन में हर नए अवसर से डरता था। वो किसी नई नौकरी के बारे में सोचता था तो उसे ये डर सताता था कि क्या वह उस नौकरी के लायक होगा, क्या वह वहां सफल हो पाएगा। इस डर ने उसे कई अवसरों से दूर कर दिया। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, डर के आगे जीत है, और उसने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी, नई नौकरी के लिए आवेदन किया। शुरुआत में उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब वह इन चुनौतियों से बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि उसकी सफलता का राज उस डर का सामना करना था। उस दिन के बाद से उसने अपने जीवन में हर नए अवसर का स्वागत करना शुरू कर दिया और डर को पीछे छोड़ दिया। यह एक उदाहरण है, लेकिन हर किसी की कहानी अलग होती है। आप भी किसी डर का सामना कर रहे होंगे। शायद वह डर किसी नए अवसर को अपनाने का हो, किसी चुनौती को स्वीकार करने का हो, या किसी असफलता से उबरने का हो। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह डर सिर्फ एक छलावा है? ये सिर्फ हमारी मानसिकता में बसा हुआ एक ऐसा बोध है जो हमें किसी नए कदम को उठाने से रोकता है। असल में जब हम डर का सामना करते हैं, तब हमें महसूस होता है कि हम जिस स्थिति से डरते थे वो उतनी कठिन नहीं होती जितना हमने सोचा था। अब एक और उदाहरण लें। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़ी सभा में बोलने वाले हैं और आपके अंदर डर और नई यूएसएनईएसएस का माहौल है। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, हाथों में पसीना है, और आप सोच रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आप सोचते हैं कि आप कुछ गलत न बोल दें। लेकिन अगर आप इस डर का सामना करें और खुद से कहें कि मैं ये कर सकता हूं, तो वह डर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। जब आप आत्मविश्वास के साथ बोलेंगे तो आप पाएंगे कि दर्शक आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और आपको देखकर उनका डर भी खत्म हो रहा है। जब हम डर का सामना करते हैं तो हमारी मानसिकता बदलती है। हम समझने लगते हैं कि डर के बिना कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये डर हमें हमारे पुराने तरीकों और पुराने विचारों से बाहर निकालता है और हमें एक नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करता है। हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं अपनी सबसे बड़ी सफलता पाने के लिए तैयार हूँ? और यही वह सवाल है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपका डर सिर्फ एक सोच है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति एक असल ताकत है। जब आप डर का सामना करते हैं तो आप अपने अंदर की असली शक्ति को महसूस करते हैं। हर बार जब आप डर के सामने खड़े होते हैं और उसे पार करते हैं, तो आप एक कदम और सफलता के करीब पहुंचते हैं। डर के आगे ही आपकी सबसे बड़ी जीत छिपी होती है। एक और उदाहरण लें। एक महिला थी जिसे अपने व्यवसाय को शुरू करने का बहुत डर था। वह डरती थी कि क्या लोग उसके व्यवसाय को स्वीकार करेंगे, क्या वह सही दिशा में काम कर रही है, क्या वह सफल हो पाएगी। लेकिन उसने एक दिन खुद से कहा, डर के आगे जीत है, और उसने अपना व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आज उसका व्यवसाय एक सफल ब्रांड बन चुका है और उसे यह समझ में आया कि उसके सबसे बड़े कदम उस डर को पार करने के बाद ही उठे थे। याद रखिए, डर आपके सामने एक बाधा नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है। यह एक संकेत है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं, और अगर आप उस डर से पार कर जाते हैं तो आप न केवल सफल होंगे, बल्कि आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करेंगे। डर के आगे सच में जीत है, और यह जीत आपको हर उस समय मिलेगी जब आप अपने डर का सामना करेंगे और उसे मात देंगे।
आपके पास वह ताकत है जो किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। अपने डर को पहचानिए, उसे अपने रास्ते का हिस्सा बनाएं, और फिर देखें कैसे वह डर आपको आपकी सफलता की ओर ले जाता है। हर बार जब आप डर का सामना करते हैं, वह आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति उत्पन्न करता है। तो अगली बार जब कोई डर सामने आए, तो उसे अपनी ताकत समझें और इस सोच के साथ आगे बढ़ें कि डर के आगे सिर्फ जीत है। डर के आगे जीत है, यह एक ऐसा विचार है जो हमें हमेशा अपने भीतर के डर से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। हम में से अधिकांश लोग जब किसी नए रास्ते पर चलते हैं, किसी नए कदम को उठाते हैं, तो डर की भावना हमारे अंदर पैदा हो जाती है। ये डर हमें हर बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इसे पूरा कर पाएंगे, क्या हम सफल हो पाएंगे, क्या हम गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब हम समझ जाते हैं कि डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है और इसे जीतने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है, तो हम न केवल उस डर को पार कर पाते हैं, बल्कि उसे अपनी ताकत भी बना लेते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी डर से भागते हैं, तो वह डर कभी पीछा नहीं छोड़ता, वह हमेशा आपके साथ चलता है, और जब तक आप उसे सामना नहीं करते, वह आपको घेर कर रखता है। लेकिन अगर आप उस डर का सामना करते हैं, तो वह डर वही रह जाता है, बस आपकी मानसिकता बदल जाती है। आपको लगता है कि ये डर तो कुछ नहीं था, मैंने इसे अपनी ताकत बना लिया। यह अनुभव आपको इस बात का एहसास दिलाता है कि डर के आगे जीत है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे एक बड़ा डर सताता है। वो सोचता है कि क्या वह किसी नए शहर में अपने सपनों को पूरा कर पाएगा, क्या वह नई नौकरी में सफल हो पाएगा, क्या वह उस लक्ष्य को पा सकेगा जो उसने तय किया है। उसे डर है कि कहीं वह असफल न हो जाए। लेकिन फिर एक दिन उसने सोचा, क्या मुझे इस डर के कारण अपनी जिंदगी के सबसे बड़े अवसर को गंवाना चाहिए। और फिर उसने उस डर का सामना किया। उसने अपने डर को पहचानते हुए कदम बढ़ाए, और धीरे धीरे वह अपनी सफलता के रास्ते पर बढ़ने लगा। आज वह व्यक्ति उस डर को पार कर चुका है, और वह समझता है कि असल में उसका डर ही उसे अपनी सफलता की ओर ले गया। यही वो मानसिकता है जिसे हमें अपनाने की जरूरत है। डर का सामना करने से पहले हम अक्सर अपनी असफलताओं को लेकर बहुत चिंतित होते हैं, लेकिन जब हम उस डर से सामना करते हैं, तो हम पाते हैं कि वह केवल हमारे मन का एक भ्रम था। हम अपने डर को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। डर के आगे जीत है, क्योंकि जब आप डर का सामना करते हैं, तो आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, और आपको यह एहसास होता है कि आप कहीं ज्यादा ताकतवर हैं जितना आपने कभी सोचा था। अब सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आपने डर का सामना किया, तो आपने अपनी सबसे बड़ी शक्ति को पहचाना। जैसे एक व्यक्ति जो शुरुआत में न जाने कितने डर और संकोच के साथ किसी चुनौती का सामना करता है, लेकिन जैसे जैसे वह उसे पार करता है, उसे महसूस होता है कि वह पहले जितना कमजोर नहीं था, बल्कि उसमें एक अदम्य शक्ति थी। यही शक्ति उसे अपने डर के बावजूद आगे बढ़ने और सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? जब हम अपनी जिंदगी में एक कदम और आगे बढ़ने के डर को चुनौती देते हैं, क्या आप उस कदम को उठाने के बाद महसूस नहीं करेंगे कि यह डर महज एक भ्रम था और आपकी असली ताकत आपके अंदर ही छिपी हुई थी? डर के आगे जीत है, क्योंकि जब आप किसी भी चुनौती को जीतने की ठान लेते हैं, तो यह आपके लिए सिर्फ एक अवसर बन जाता है, न कि एक रुकावट। हम सभी को यह समझना होगा कि डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। अगर हम डर के सामने खड़े हो जाते हैं और उसे पार करने की कोशिश करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हमारा डर असल में उतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था। हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि डर केवल तब तक हमारे रास्ते में रुकावट डालता है जब तक हम उसे बिना देखे और समझे उससे भागते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसे चुनौती देते हैं, वह हमें अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति था जो किसी बड़े मंच पर अपने विचार व्यक्त करने से डरता था। वह सोचता था कि क्या लोग उसकी बातें सुनेंगे, क्या वह सही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत कर पाएगा। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह इस डर का सामना करेगा। उसने उस मंच पर खड़े होकर अपनी बात रखी, और जैसे ही उसने शुरुआत की, वह समझ गया कि डर का कोई अस्तित्व नहीं था। धीरे धीरे वह खुद को और अधिक आत्मविश्वास से बोलते हुए पाया। यही वह पल था जब उसने महसूस किया कि डर के सामने वह एक विजेता बन चुका था। यही वह क्षण है जब हमें ये समझने की जरूरत है कि डर हमारे लिए केवल एक परीक्षा है। ये हमें ये दिखाता है कि अगर हम उसे पार करते हैं, तो हम अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। डर के आगे सिर्फ जीत है, और यही जीत हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब अगर हम अपने डर को पहचानने के बजाय उससे भागने की बजाय उसे चुनौती दें, तो हम देखेंगे कि वह डर धीरे धीरे हमारे रास्ते से हट जाएगा।
हमें ये समझने की जरूरत है कि असल में डर हमारे अंदर की शक्ति और साहस को जगाने का एक तरीका है। इसलिए अगली बार जब भी आप डर का सामना करें तो इसे अपनी ताकत मानें और उसे पार करने का साहस रखें। डर के आगे जीत है, ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक जीवन का दर्शन है जिसे अपनाकर हम अपनी सबसे बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे होते हैं तो डर एक स्वाभाविक अनुभव बन जाता है। ये डर उस समय आता है जब हम किसी अनजानी दिशा में कदम बढ़ाने जा रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डर हमारे लिए एक संकेत है? यह एक ऐसा संकेत है जो हमें बताता है कि हम जो कर रहे हैं वह हमें हमारी आरामदायक स्थिति से बाहर खींच रहा है। इसका मतलब है कि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं वह हमारे विकास के लिए जरूरी है। डर के पीछे छिपी है एक बड़ी जीत, लेकिन हम इसे तभी देख सकते हैं जब हम डर का सामना करने का साहस जुटाते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है? क्या वह डर किसी असफलता का है? क्या वह डर आपके सपनों को पूरा करने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का है? या फिर क्या वह डर इस बात का है कि कहीं आप अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे? असल में हम सभी का डर कुछ न कुछ होता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर बार जब हम उस डर का सामना करते हैं तो हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि हमारी ताकत वह नहीं है जो हमें कभी लगता था, बल्कि यह कहीं अधिक है। मुझे एक और उदाहरण याद आता है। एक व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाना चाहता था। वह एक ऐसे व्यवसाय में काम करता था जो उसे संतुष्टि नहीं देता था। उसका दिल कुछ और करने के लिए बेताब था, लेकिन एक बड़ा डर उसे हर बार उसे अपने सपनों का पीछा करने से रोकता था। उसे ये डर था कि अगर वह अपने आरामदायक काम से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश करता है तो वह नाकाम हो जाएगा। लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इस डर को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े अवसर को गंवाने की वजह बन जाने दूंगा? और यही सवाल था जिसने उसे डर को पार करने के लिए प्रेरित किया। उसने अपना व्यवसाय शुरू किया और यह चुनौती उसके लिए एक सफलता में बदल गई। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि डर हमें पीछे खींचने के लिए नहीं होता, बल्कि यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही हम डर को चुनौती देते हैं, हम अपनी सारी सीमाओं को पार कर सकते हैं। डर हमें दिखाता है कि हमारी सोच और मानसिकता को बदलने की जरूरत है। डर के सामने खड़े होकर हम वह ताकत पहचान सकते हैं जो हमारे अंदर पहले से ही थी। डर के आगे जीत है, यह एक ऐसा सच है जिसे हमें हर कदम पर महसूस करना चाहिए। डर हमें सिखाता है कि हम अपनी क्षमता से कहीं अधिक सक्षम हैं और हम अपनी यात्रा में हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस यात्रा में डर एक साथी की तरह होता है जो हमें ये दिखाता है कि हम किस तरह से अपनी सबसे बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो क्या वह स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है या घटाती है? अगर आप डर के सामने खड़े हो जाते हैं तो आप पाएंगे कि वह डर केवल आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करता है। जब आप उस डर को पार कर लेते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप पहले से कहीं अधिक ताकतवर हैं। आइए एक और उदाहरण लें, इस बार किसी ऐसे व्यक्ति का जो खुद को पूरी तरह से असफल मानता था। वह सोचता था कि उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। उसे डर था कि वह अपनी जिंदगी में कभी सफलता नहीं पा सकेगा। लेकिन एक दिन उसने अपने डर को पहचान लिया और उसने अपने डर का सामना किया। उसने सोचा, अगर मैं डर से भागता रहूंगा तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और फिर उसने उस डर का सामना किया। जैसे जैसे उसने अपने डर को पार किया, वह सफलता की ओर बढ़ता गया और आज वो व्यक्ति अपनी सफलता की कहानी लोगों को बताता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि उस डर ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि वह आपको अपनी यात्रा के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करता है। डर आपको ये सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत उसी समय मिलती है जब आप अपने डर के सामने खड़े होकर उसे पार करने का साहस जुटाते हैं। डर को पार करने का मतलब है कि आप अपनी सबसे बड़ी बाधा को पार कर रहे हैं, और यही वो क्षण होता है जब आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानते हैं। आपका डर केवल आपके दिमाग में बसा हुआ एक विचार है जिसे आप अपनी इच्छा शक्ति से हरा सकते हैं। डर को जीतने के बाद आप अपने भीतर की ताकत को महसूस करेंगे और तब आपको ये समझ में आएगा कि डर के आगे असल में सिर्फ जीत है। जितनी बार आप डर का सामना करेंगे उतनी ही बार आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। अब एक और उदाहरण लें। मान लीजिए आप किसी नई भूमिका में काम करने जा रहे हैं। आपको डर है कि क्या आप सही तरीके से काम कर पाएंगे, क्या आपको वह समर्थन मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह डर आपके विकास के लिए आवश्यक है? ये डर आपको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब आप इस डर को पार करते हैं तो आप पाएंगे कि यह डर सिर्फ आपके भीतर था और इसे आप आसानी से हरा सकते हैं। डर से भागने का कोई फायदा नहीं है। जब आप डर के सामने खड़े होकर उसे चुनौती देते हैं
तो आप अपनी यात्रा को एक नई दिशा देते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि डर एक मानसिक स्थिति है, तो आप उस पर काबू पा सकते हैं और फिर आपको महसूस होता है कि आपकी असली जीत वहीं है जहां आपने अपने डर का सामना किया। कभी भी किसी नए रास्ते पर कदम बढ़ाने से डरिए मत, क्योंकि जब आप डर के खिलाफ खड़े होंगे तो वही डर आपकी ताकत बन जाएगा। डर के आगे सिर्फ जीत है, और यह जीत तभी आपके हाथ में होगी जब आप उस डर का सामना करने का साहस दिखाएंगे। जब भी हम किसी नई दिशा में कदम बढ़ाने का सोचते हैं तो हमारे अंदर एक डर उमड़ता है। ये डर हमें अक्सर हमारे सपनों को पूरा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह डर ही हमें सबसे बड़ा सबक सिखाता है? डर के आगे जीत है। यह एक ऐसा विश्वास है जिसे अपनाकर हम अपनी पूरी ताकत पहचान सकते हैं। डर सिर्फ एक संकेत है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं, और इसी नए रास्ते पर चलने से ही आपकी वास्तविक सफलता छुपी हुई है। कभी आपने सोचा है कि जब आप डर को मात देते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या वह डर सच में इतना बड़ा था जितना आपने सोचा था? ज्यादातर समय हम डर को इस कदर बड़ा चढ़ाकर सोचते हैं कि उसे पार करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे ही हम उसे चुनौती देते हैं, हम महसूस करते हैं कि वह डर सिर्फ हमारे दिमाग में था। असल में हम अपने डर से कहीं अधिक ताकतवर होते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता था, लेकिन हर बार वह सोचता था कि क्या वह इसे सफल बना पाएगा? क्या वह सही फैसले ले पाएगा? क्या उसके पास पर्याप्त संसाधन होंगे? ये सभी सवाल उसके मन में डर पैदा करते थे। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह इन सवालों के बजाय अपने डर का सामना करेगा। उसने अपने विचारों को स्पष्ट किया, योजनाएं बनाई और धीरे धीरे अपना व्यवसाय शुरू किया। आज वह व्यक्ति एक सफल उद्यमी बन चुका है। उस डर ने उसे कभी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसे पार कर लिया और आज वह उसी डर के खिलाफ अपनी जीत का जश्न मना रहा है। यह उदाहरण हमें यही सिखाता है कि डर का सामना करना जितना मुश्किल लगता है, उतना कठिन नहीं होता। जब हम डर के सामने खड़े होते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता को पहचानते हैं। उस डर को पार करने के बाद हम यह महसूस करते हैं कि हमारी असली शक्ति उसी क्षण से जाग उठी थी जब हमने उस डर को चुनौती दी थी। डर का सामना करने से हम अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, और यह आत्मविश्वास हमें जीवन में हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए आप किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में बैठने वाले हैं और आपके अंदर एक बड़ा डर है कि क्या आप इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। ये डर आपके मन को असुरक्षित कर देता है और आपको लगता है कि आप इसमें नाकाम हो सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप उस डर के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें? क्या होगा अगर आप यह माने कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं? जब आप इस डर को पराजित करते हैं और अपने प्रयासों पर ध्यान देते हैं, तो आप पाएंगे कि यह डर बिल्कुल निरर्थक था। आप अपनी पूरी क्षमता से परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ ये समझने वाली बात है कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है, और यदि हम इसे सही तरीके से समझें तो हम इसे अपने फायदे में बदल सकते हैं। डर के सामने खड़ा होने का मतलब है कि आप अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक संकेत है कि आप अपने विकास की दिशा में एक कदम और बढ़ चुके हैं। डर को जीतने का सबसे प्रभावी तरीका है उस डर का सामना करना, उसे पहचानना और उसे अपने भीतर की ताकत से पार करना। डर के सामने खड़े होने से हमें यह एहसास होता है कि हम कितना कुछ कर सकते हैं जो हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। डर को पार करने के बाद हमें लगता है कि हम वही व्यक्ति हैं जो अपने सबसे बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। डर के सामने जीतने का मतलब सिर्फ डर को पार करना नहीं है, बल्कि यह आपकी मानसिकता को एक नई दिशा देना भी है। जब भी आप किसी डर का सामना करें तो ये याद रखें कि वह डर आपको और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। जैसे जैसे आप उसे पार करेंगे, आप खुद को और भी ज्यादा सक्षम महसूस करेंगे। यही वह पल होता है जब आपको ये समझ में आता है कि डर के आगे जीत है। आपको खुद पर यकीन करना होगा और यह मानना होगा कि आप हर हाल में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आज से जब भी आपको डर का सामना करना पड़े तो इसे अपनी ताकत के रूप में देखें। डर आपको आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है, और जब आप उस डर का सामना करते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचान पाते हैं। डर के बाद जितनी बड़ी जीत होती है उतनी और कहीं नहीं। याद रखिए, हर डर के पीछे छुपी होती है एक अनदेखी शक्ति। जब आप उस डर का सामना करते हैं तो आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं। डर के आगे जीत है, और यह जीत तब तक आपकी नहीं होगी जब तक आप उस डर को पार करने का साहस नहीं दिखाएंगे। डर से भागने का कोई फायदा नहीं है। जब आप डर का सामना करेंगे तभी आप अपनी असली ताकत को पहचानेंगे। डर के सामने खड़ा होना यह न सिर्फ एक भावना है, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा मोड़ भी है। जब भी आप किसी नए उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो डर खुद को आपके रास्ते में डाल देता है,
लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह डर केवल आपके दिमाग की एक अवस्था है? ये सच में कुछ नहीं है, लेकिन यह आपकी सोच और मानसिकता का हिस्सा बन जाता है। जब आप इसे नकारते हैं तो ये डर आपको और भी ज्यादा रोकता है, लेकिन जब आप डर का सामना करते हैं तो आप उस पर काबू पाते हैं और खुद को एक नई दिशा में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यही वह क्षण है जब आप महसूस करते हैं कि डर के आगे असल में सिर्फ जीत है। आपने कभी सोचा है कि डर हमें क्या सिखाता है? डर हमें ये समझने का अवसर देता है कि हम कितना मजबूत हैं। ये हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने का मौका देता है। जब आप डर का सामना करते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपके अंदर छुपी हुई शक्ति आपको अपने सबसे बड़े सपनों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से सक्षम बनाती है। वह डर जो आपको हमेशा पीछे खींचता था, वही डर अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। चलिए एक और उदाहरण लें। मान लीजिए कि आप एक बड़े कदम की ओर बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि यह कदम आपके लिए अनजाना हो या यह एक नया जोखिम हो, लेकिन वह डर आपको हमेशा ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह निर्णय सही है, क्या आपको ये कदम उठाना चाहिए। कई बार हम डर के कारण कुछ नया करने से कतराते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आप डर को अपने साहस से चुनौती दें? क्या होगा अगर आप डर से ये कहें, मैं तुझे पार करूंगा क्योंकि मुझे अपना सपना साकार करना है? जब आप डर को इस तरह से देखें तो आप पाएंगे कि वह केवल एक भ्रम है। आप अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे और वह कदम सच में सही दिशा में उठेगा। कभी आपने यह महसूस किया है कि जब आप डर को पार करते हैं तो आपकी ताकत और आत्मविश्वास बढ़ता है? यह वह क्षण है जब आपको एहसास होता है कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसे करने में आपको डर था। यह एहसास आपको और भी बड़े कदम उठाने की प्रेरणा देता है। आप ये समझ जाते हैं कि डर की कोई वास्तविकता नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप डर के आगे खुद को पा सकते हैं। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए कि आप अपनी नौकरी बदलने की सोच रहे हैं। यह एक बड़ा कदम है और आपके मन में डर है कि क्या नई नौकरी के लिए आप तैयार हैं? क्या आप सफल हो पाएंगे? क्या यह निर्णय सही होगा? डर इस यात्रा का एक हिस्सा बन जाता है, लेकिन ये भी याद रखिए कि सफलता वही होती है जो डर के बावजूद हासिल की जाती है। जब आप उस डर का सामना करते हैं और अपने निर्णय पर विश्वास रखते हैं तो आप पाएंगे कि आप नई नौकरी में अधिक सफल होते हैं। डर आपको ये दिखाता है कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानें और फिर सफलता आपके पास होगी। डर को पार करने का एक और तरीका यह है कि आप अपने डर को एक चुनौती के रूप में देखें। मान लीजिए आपको एक बड़ी परीक्षा देनी है और आपको डर है कि आप असफल हो सकते हैं, लेकिन जब आप डर को चुनौती के रूप में लेते हैं तो आप इसे एक अवसर के रूप में देखेंगे। उस डर को पार करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपने एक महत्वपूर्ण कार्य को पूरा किया है। इस आत्मविश्वास के साथ आप और भी बड़ी सफलताओं की ओर बढ़ सकते हैं। ये डर जो कभी आपको रोकता था, अब आपको प्रेरित करता है। ये डर आपको अपने हर कदम पर सीखने का अवसर देता है। आप हर बार यह महसूस करेंगे कि जब आप डर के सामने खड़े होते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचान पाते हैं। डर के आगे जीत है, और यह जीत तभी हासिल होती है जब आप डर को पार करने का साहस दिखाते हैं। जैसे जैसे आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, आप महसूस करेंगे कि डर केवल एक बाधा नहीं, बल्कि एक कड़ी मेहनत की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह आपको आपकी क्षमता की ओर ले जाता है, और जैसे ही आप डर को पार करते हैं, आप अपने भीतर की ताकत को महसूस करते हैं। हर बार जब आप डर से जीत हासिल करते हैं, तो आप अपनी सफलता की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। आज से जब भी डर आपका रास्ता रोकने की कोशिश करें, आप उसे अपना दोस्त मानें, क्योंकि वह आपको बड़ी जीत की ओर ले जाने का एक माध्यम बनता है। डर को चुनौती देने से आप हर बार खुद को एक नई ऊंचाई पर पहुंचते हुए देखेंगे। यह उस जीत की ओर ले जाता है जो आपके इंतजार में है, और वही जीत है जो आपके आत्मविश्वास को और मजबूत बनाती है। डर के आगे केवल जीत है, और जब आप ये समझ जाएंगे तो आपका डर कभी भी आपको नहीं रोक सकेगा। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब डर हमारे सामने खड़ा होता है। डर उस स्थिति को जन्म देता है जहां हमें लगता है कि हम किसी चीज से टकरा सकते हैं या फिर कहीं न कहीं हम असफल हो सकते हैं। ये डर तब महसूस होता है जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं, जब हम नए रास्तों पर चलते हैं या कुछ बड़ा करने की योजना बनाते हैं। और यही वह समय है जब हमें ये याद रखना चाहिए कि डर के आगे सिर्फ जीत है। आपने कभी यह महसूस किया है कि डर हमें कुछ नया करने से क्यों रोकता है? असल में डर हमारे भीतर छिपी एक अदृश्य शक्ति है जो हमें हमारी पूरी क्षमता का एहसास कराती है। जब आप डर के सामने खड़े होते हैं और उसे पार करने का साहस जुटाते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि वह डर सिर्फ आपकी कल्पना था। वह डर आपको यह एहसास दिलाता है कि आपने जो कदम उठाया है वह आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, और वह बदलाव हमेशा आपकी सफलता की ओर जाता है। मान लीजिए आप एक नया व्यवसाय शुरू करने का सोच रहे हैं।
शुरुआत में आपको डर लगता है कि कहीं आपको सफलता नहीं मिलेगी, कहीं आप घाटे में न जाएं, कहीं आपकी मेहनत बेकार न जाए। ये डर आपको हर कदम पर घेरता है। लेकिन क्या होगा अगर आप उस डर को अपने आत्मविश्वास के साथ चुनौती दें? क्या होगा अगर आप डर को अपनी प्रेरणा बना लें और उसे पार करके अपना सपना साकार करें? ये वही पल है जब आप समझ पाते हैं कि डर के आगे सिर्फ जीत है। डर को पार करने से आपको अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है, और यही वह शक्ति है जो आपको सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, जैसे किसी नई नौकरी में ज्वाइन करना या किसी शहर में शिफ्ट होना। शुरुआत में आपको डर है कि यह निर्णय सही है या नहीं। क्या आप उस नए परिवेश में खुद को ढाल पाएंगे? क्या आपको सफलता मिलेगी? लेकिन जब आप डर के सामने खड़े होते हैं और अपने फैसले पर भरोसा करते हैं, तो आप पाते हैं कि यह डर सिर्फ आपकी मानसिकता का हिस्सा था। जब आप नए अनुभवों के साथ बढ़ते हैं, तो आपको एहसास होता है कि डर को चुनौती देना ही सही रास्ता था। और जब आप उस डर को पार करते हैं, तो आप हर कदम पर अपनी सफलता की ओर बढ़ते हैं। आपका डर कभी भी आपके रास्ते में रोड़ा नहीं बनेगा अगर आप इसे अपनी ताकत बना लें। डर का मतलब यह नहीं होता कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह इसका संकेत है कि आप कुछ महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं। डर का सामना करने से आप अपनी सबसे बड़ी क्षमता को पहचान सकते हैं। उस डर को पार करने के बाद आपको एहसास होगा कि आप पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। डर हमें ये बताता है कि हम अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, और यही वह जगह है जहां हमारी असली ताकत छुपी होती है। जब भी आप डर का सामना करें, तो इसे एक संकेत के रूप में देखें कि आप आगे बढ़ने वाले हैं। हर बार जब आप डर को पार करते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास और क्षमता को पहचानते हैं। यह वह प्रक्रिया है जो आपको अपने सपनों के करीब लाती है। आप हर बार यह महसूस करेंगे कि डर के सामने खड़े होकर आप अपनी असली ताकत को महसूस करते हैं। अब एक और उदाहरण लें। मान लीजिए कि आप किसी नए प्रोजेक्ट या योजना पर काम कर रहे हैं, और आपके मन में ये डर है कि क्या आप उसे समय पर पूरा कर पाएंगे। क्या ये योजना सफल होगी? क्या लोग इसे स्वीकार करेंगे? इस डर को देखकर आप सोच सकते हैं कि क्या इस काम को करना सही है। लेकिन जब आप डर को चुनौती देते हैं, तो आप पाते हैं कि वह डर आपका मार्गदर्शन करता है। आपको लगता है कि आपने पहले जितनी मेहनत की थी, उससे कहीं अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे आप इस चुनौती को पार करते हैं, आप खुद को एक नई दिशा में ले जाते हैं। यही वह प्रक्रिया है जो आपके भीतर की वास्तविक ताकत को उजागर करती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि डर केवल एक ख्याल है जिसे आप अपने मन में पैदा करते हैं। जब आप इसे पहचान लेते हैं और इसका सामना करते हैं, तो आप अपनी असली ताकत को महसूस करते हैं। डर से लड़ने का अर्थ है अपने डर को पार करना, और जब आप इसे पार कर लेते हैं, तो आप खुद को एक नए, मजबूत इंसान के रूप में पाते हैं। डर के आगे जितनी बड़ी जीत होती है, उतनी और कहीं नहीं। अब से जब भी आप किसी डर का सामना करें, तो इसे अपने रास्ते में एक अवरोध नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखें। यही वह अवसर है जब आप खुद को चुनौती दे सकते हैं, और जब आप उस चुनौती को पार करते हैं, तो आप अपने सपनों के बहुत करीब होते हैं। डर के आगे सिर्फ जीत है, और यह जीत तभी आपके पास आएगी जब आप उस डर को चुनौती देने का साहस दिखाएंगे। जब आप यह समझेंगे कि डर सिर्फ एक भावना है और आप उसे अपने आत्मविश्वास से मात दे सकते हैं, तो आप पाएंगे कि डर के बाद सिर्फ और सिर्फ जीत है।